उस परमात्मा को नित्य प्रति हमें ध्यान धारणा में जोड़ना है, अपने कर्मों से जोड़ना है, अपने लगाव से रखना है, अपने प्रेम से रखना है, अपने नजदीक रखना है। क्योंकि जिनसे नजदीकियां हैं वो नजदीक वाले हैं नहीं, ये ध्यान रखो, वो दूर वाले हैं सब। पिछले जन्मों के संस्कारों का फल है परिवार। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपका जो 15 साल का बेटा है उसके लिए लुगाई कहाँ से आएगी, उसकी पत्नी कहाँ से आएगी, उसकी शादी कहाँ होगी, आप वो कल्पना नहीं कर सकते, आप वो ठौर ढूंढ नहीं सकते। पर पिछले जन्मों के संस्कार के कारण तुम्हारे बेटे के लिए एक कन्या का जन्म हो चुका है जिसे दुनिया में कोई जानता नहीं है, और सब जानते हैं उसको, पर बहू के रूप में कोई नहीं जानता। वो दूर का रिश्ता है, पर पिछले संस्कारों का प्रभाव है कि वो एक दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तुम्हारे घर पत्नी बन के आएगी और तुम्हारे बेटे की कमाई की आधी हिस्सेदार बन जाएगी। बिना मतलब के साथ फेरे लिए, प्रॉपर्टी आधी हो गई, फेरे लेकर के दूसरे दिन तलाक दे के देखो पता चल जाएगा, दुकान आधी बचेगी, आधी बीच में दीवार लगेगी। महाराज क्यों जी दिनेश बाबू, दिनेश चंद्र जी, इसीलिए महिला का एक नाम है शास्त्र का अर्धांगिनी, अर्धांगिनी नाम है उसका, और उसके साथ कोई रिलेशन था ही नहीं, सामाजिक रिलेशन है। 100 लोग जमा हुए, 200 लोग जमा हुए, कुछ बातें फिक्स हुई, बारात आई और सब अपना हो गया, सब दुनिया अपनी हो गई, ये सामाजिक रिलेशन हो गया। और समाज के जो रिलेशन है उनको समाज के दायरे में पालना पड़ता है, उनमें शास्त्र कुछ नहीं है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। अगर हमारी वास्तविकता होती तो फिर हम अलग नहीं हो सकते। वास्तविकता आँख है, कान है, ये अलग नहीं होते, चाहे फूट जाए आँख, कान फूट जाए पर अलग नहीं हो सकता। ये वास्तविक तुम्हारा है, शरीर का अंग है। वैसे ही हम समाज में बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, पति को भी समाज का अंग मानते हैं, पर ये सब पिछले जन्म के पाप और पुण्य का प्रताप है। कुछ रिलेशन पाप की वजह से जुड़ते हैं और कुछ पुण्य की वजह से जुड़ते हैं। जिन रिलेशनों से हमें सुख मिलता है वो पुण्य का फल है, जिन संबंधों से हमें कष्ट होता है वो पाप का फल है। किसी घर में देखा होगा आपने, ऐसी बहू आती है कि सबको पानी से पप्पा कहलवा देती है। किसी घर में ऐसी बहू आती है कि सारे घर की दरिद्रता खत्म कर देती है, सबको अमीर बना देती है, सबको सुखी बना देती है, वो पुण्य का फल है। पिछले जन्मों में किसी को कुछ ऐसा कराए है जो लक्ष्मी अपने घर आई है। तो पिछले जन्मों की कर्मों का फल भोगने के लिए परिवार की रचना भगवान ने की है। इसलिए मैंने कहा ये कुछ नहीं होता है, ये सब व्यवहार के पुतले हैं। श्रीमद् भागवत कथा दिनेश चंद्र गर्ग जी कर रहे हैं। जीजा और बहन को न्योता मत दो, जे कबो जीवन में तुमको साला मानने वाले नहीं है। ये हाल है संसार का, इसीलिए बहन पहले दिन ही लानी पड़ी है। सम्मान पूर्वक रखना, क्या करें, हंसी तो है ही पर साथ में सच्चाई भी। इसको सामाजिक कृत्य कहते हैं, ये सामाजिक धरोहर है, समाज का कर्म है। इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है, केवल संसार व्यवहार से चलता है, इसमें कोई शास्त्र चलता नहीं है।